लिखो, रैंकिंग में सवाल कर रहे थे ना। लिखो सवाल, एक पंक्ति में हाँ एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अनुपम, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। बाएं छोर से 11वां है। आगे लिखो, दीपक दाएं छोर से 13वां है। हाँ, दाएं छोर से दीपक दाएं छोर से 13वां है। आगे लिखो, दीपक अनुपम के बाएं है। दीपक अनुपम के बाएं है। दीपक अनुपम के बाएं है। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, दीपक अनुपम के बाएं हैं, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बताओ, हो जाएगा? बताओ जल्दी से, कितना होगा? तो बैठा ही नहीं जा रहा इसमें। हो जाएगा? कल कराए थे सवाल। कितने आ रहे हैं? कल कराए थे, नहीं कराए थे? 27? बहुत ज्यादा बता दिए। देखो, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। बाएं से 11वां है तो अपना बायां हाथ इधर होता है, इधर रखो। बाएं से 11वां मतलब इधर से कितना अनुपम? 11वां है। कौन है? अनुपम। बाएं से है, बाएं यहां से कोई पॉइंट होगा जहां से स्टार्ट होगा पंक्ति, ठीक है? तो बाएं मतलब बाएं तरफ से, अपने बाएं हाथ की तरफ से। आगे क्या लिखा है? दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक दाएं छोर से, दाएं अपना हाथ इधर, तो यहां से दीपक दाएं छोर से 13वां है। कौन है? 13वां दीपक। एक डायग्राम ये बन सकता है, नहीं बन सकता है? एक ये, और ऐसा भी हो सकता है कि अनुपम यहाँ है तो दीपक इधर से इसको क्रॉस करके इधर आ जाए। डायग्राम तो ये भी बन सकता है, लेकिन मान लो अनुपम इधर से इधर है। तुम्हारा आंसर नहीं आया तो ऑप्शन क्या करोगे? चलो, जैसे अनुपम बाएं से 11वां है, तो हो सकता है दीपक इधर से दाएं से 13वां हो तो इसको क्रॉस करके इधर आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो दीपक कितना? 19 है। चलो, अब देखो सवाल में आगे क्या दिया है। दीपक अनुपम के बाएं है। अब दीपक अनुपम के बाएं इसमें है, इसमें है। अनुपम के, दीपक कहाँ है? अनुपम के बाएं। अपना दाएं बाएं के अनुसार देखो। अनुपम ये है, अनुपम का बायां ये होगा, और दीपक अनुपम के बाएं है, नहीं है? तो ये वाला डायग्राम में क्या है? दीपक अनुपम के दाएं है। ये वाला बनेगा? नहीं, ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है? अब दिया क्या है सवाल में? यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, बताया था कल, व्यक्ति 4 हैं तो कितनी जगह होगी? 5 की। जगह एक ज्यादा की होगी। अगर जगह 5 की है तो व्यक्ति बैठेंगे कितने? 4, ठीक है? जगह 7 की है तो व्यक्ति कितने? एक कम बैठते हैं हमेशा, 6, ये याद रखना, ठीक है? अगर 4 व्यक्ति बैठाना तो जगह कितने की बनानी पड़ेगी? एक ज्यादा की, ठीक है? तो यहाँ जगह ये कितने की है? 5 की। 4 व्यक्ति बैठाना तो 5 की जगह होगी ये, ठीक है? स्थान बदलना, देखना है यहाँ पर। अब यहां से पूछा, पंक्ति में पूछा है टोटल व्यक्ति कितने हैं, मतलब ये निकालना है टोटल यहां तक ये कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है? ये डायग्राम ओवरलैप वाला हो गया, मतलब ये ओवरलैप करके इधर आ गया इसको पास करके, ठीक है? तो देखो ध्यान से,
कहीं चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से, जिधर से बनाओ चाहो बना सकते हो। देखो यहां से अगर हम यहाँ की बात करें तो कितना है वो, हाँ यहां से यहाँ की बात करें तो कितने हैं ये, देखो यहां से ये गया था, ये यहां तक कितने हैं, यहाँ तक 11 है टोटल, 11 है, यहां से यहां तक 11 हो गए। अब इधर ले जाओ, इतना पार्ट देखना है हमें, यहां से यहां तक कितने हैं 13, 13 में से हमें ये वाला निकालना, तो ये वाले 5 कम कर दें तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखो यहां से यहां तक 13, 13 में से हमें यहां तक तो पार्ट पता चल गया, इधर 11 वाला, मगर ये वाला पता करना है, तो यहां से यहां तक 13 में से ये वाला 5 कम कर दो तो यहां पर कितने बचेंगे 8। टोटल कितना पंक्ति में कितनी जगह बन गई है, यहां से यहां तक पूछा था 11 8 कितना 19, और 19 की जगह में कितने बैठेंगे, एक कम, कितने 18 लोग। 19 से 18 तुमने आंसर तो नहीं बताया। 5 4 लोग हैं, कितने की जगह में बैठा लेंगे, कल बताया था कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक ही यही कॉन्सेप्ट है पूरे रैंकिंग में। अगर 5 4 लोग हैं तो जगह एक ज्यादा की बनानी पड़ेगी, वहां पर 5 की जगह में बैठेंगे, ठीक है। कल लिखवाए थे, कल की क्लास पढ़ी थी क्लास ना, क्लास अपलोड नहीं हुई थी ना कल की, चलो अपलोड कर देंगे रैंकिंग वाली क्लास कल से, कल वाली। एक चीज और बता रहा हूं, यदि सवाल में कभी भी कम से कम व्यक्ति निकालना हो, ठीक है, देखो ध्यान से 2 पॉइंट लिखो नोट करके, देखो इधर, यदि सवाल में लास्ट में पूछे कम से कम व्यक्ति, मतलब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम व्यक्ति निकालना हो कभी भी तो डायग्राम बनाना हमेशा ओवरलैप वाला, क्योंकि ओवरलैप करने में व्यक्ति कम हो जाते हैं, और ये ओवरलैप नहीं करता, अगर ये यहां पर होता तो व्यक्ति ज्यादा बैठते उधर, ठीक है। तो कम से कम व्यक्ति कभी भी निकालना होंगे, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति है, तो डायग्राम बनाना कौन सा, ओवरलैप वाला हमेशा, मतलब जैसे ये इधर से यहां जा रहा है तो इसको पार करके ये इधर आ गया, ओवरलैप वाला। यदि अधिक से अधिक व्यक्ति कभी भी पूछे, अधिक से अधिक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो डायग्राम कौन सा बनाएंगे, इस तरह का, बिना ओवरलैप वाला, ठीक है। हाँ सामने सामने वाला, मतलब जो ओवरलैप ना करें, डायग्राम ऐसे बनाओ जो ओवरलैप ना करें, मतलब ये ऐसे इधर से कोई स्थान है तो इधर से इसका कोई स्थान, बीच में कोई बैठे होंगे और यहाँ पर, ये ओवरलैप नहीं करेगा डायग्राम, ठीक है। तो अधिक से अधिक व्यक्ति बैठा सकते हैं वहां पर। हाँ तो उसी वही तो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट उसी पे, देखो सवाल इस पे, क्योंकि ये अगर पता होगी तो तुम एक ही डायग्राम बनाओगे, अगर नहीं पता होगी तो तुम दोनों बनाओगे, बता जब ये चेक करोगे किसमें अधिक है वही आंसर लाओगे, अधिक वाला पूछे। अब पता है हमें कम से कम पूछ रहा है, सीधा ओवरलैप वाला डायग्राम बनाए, ये थोड़ी बनाएंगे। अगर पता है अधिक से अधिक पूछ रहा है तो ये वाला बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। क्या बात है, मास्क के अंदर क्या राज छुपा, देखो खोल के। चलो लिखो, लिखो एक पंक्ति में सिर में चोट लगाई थी, सिर अभी दर्द कर रहा है बहुत तेज, ये घूमर निकल आया था, इसमें घूमर निकल आया था, इतनी मोटी लकड़ी लगी थी ऐसे सीधी एकदम ऐसे धड़ाक से। अरे लकड़ी ऊपर चुसकी थी, वो तो राजवीर के लगना चाहिए, हमें तो अभी ठीक है। नहीं 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 देखो एक पंक्ति में निखिल, हमारी दीवारी नहीं फांदेंगे, कहाँ जाएंगे। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, निखिल, हाँ एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, हाँ दाएं छोर से, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है,
11वां, 11 है और 52 बना दो आगे 11वां। ठीक है, रोहन बाएं छोर से 12वां है, 12वां लिख लोगे, 12 और 12 लगा दो आगे। ठीक है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पता चल गया, कम से कम पूछा है, डायग्राम कौन सा बनाना है, आराम से आंसर निकल आएगा। चलो, ये कल पॉइंट ये लिखाया था, पूरा सवाल इसी बनते हैं केवल। प्लेस, ये होगा, बोलो। अगर पर्सन में डालना है तो जगह से एक कम में बैठेंगे। अगर देखो 4, यहाँ देख लो 3 की जगह है, इनके बीच में कितने बैठेंगे? देखो 3 की जगह है, इनके बीच में कितने बैठेंगे? 2। ठीक है, ये कितने की जगह है? 1 2 3 4 5 की जगह है, इनके बीच में कितने बैठेंगे? 4 बैठेंगे। ऐसे 4 को बैठाना तो कितने की जगह में? एक ज्यादा, 5 की जगह में। ठीक है, ये है मेन चीज, बस यही है पूरा रैंकिंग में, कुछ नहीं है। ठीक है, कितने हैं बोलो? 17 व्यक्ति। कितने आदमी है? 17 है। देख लो क्या है उसमें, पूछा है कम से कम, लास्ट में पूछा है कम से कम, तो डायग्राम बनाएंगे हमेशा ओवरलैप वाला। ठीक है, ओवरलैप वाला ध्यान रखना। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, दाएं से कितना है? 11वां है कौन? एंड फॉर निखिल। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखो क्या दिया है सवाल में। रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं से 12वां है। अब ये बाएं से 12वां है, कम से कम निकालना है, तो इसको क्रॉस करते हुए ले जाएंगे हम इधर। कौन? रोहन। हो गया, ओवरलैप वाला डायग्राम बनाएंगे। ये कम से कम निकालना है, या तो ऐसा करो दोनों डायग्राम बना के निकालो। पूछा है कम से कम कितने व्यक्ति, जिसमें कम आ रहा है वही टिक लगा देना, बस दोनों डायग्राम बनाओगे, टाइम बर्बाद होगा खाली में। अब देखो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो जगह कितने की यहाँ पर? 6 की, क्योंकि यहाँ में जगह रखनी होती है, व्यक्ति नहीं रखने यहाँ पर। ठीक है, बताओ इस पंक्ति में अब ये कम से कम बैठेंगे टोटल, इसमें कम से कम वाला यही है। तो देख लो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखो इधर से निकालो चाहे उधर से, जैसे भी निकाल लो। यहाँ से अगर यहाँ से ये गया है, यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक तो 12 होगा, नहीं होगा? अब हमें ये वाला और पता करना है, ये वाला, ये तो पता करना है, ये वाला पता करना है। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 11, और 6 कम कर दो, ये 5 बचेगा नहीं, ये वाला। तो 12 5 टोटल कितने की जगह है? 17 की जगह है। 17 की जगह में कितने बैठेंगे? 16। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? 16। अब आ गया समझ में? मतलब कल से समझते समझते अब आया समझ में। अब इसी सवाल में तुम ये बताओ, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? ठीक है, दूसरा नंबर डाल के इसी में बताओ, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? क्या 18? एक बड़ा एक प्लस करके 18 कर दिया। अधिक से अधिक वाले में डायग्राम कौन सा बनाएंगे जो ओवरलैप ना करे? ठीक है, तो इसी में निकालो, इसी सवाल में। सवाल यही है ऊपर, फिर ही उसी में नीचे दूसरा पॉइंट डाल के निकालो, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये निकालो इसी सवाल में।
मतलब पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, सवाल यही है तुम्हारा, थ्योरी यही है इसी सवाल की। इसे पढ़ो और इसमें अधिक से अधिक वाला निकालो कितने, कम से कम वाले हमने निकाल दिए 16 हैं, अधिक से अधिक कितने बैठे हुए। अरे 17 क्यों बैठेंगे, तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें। ये तो कम से कम वाले निकले हैं, अधिक से अधिक निकालो, डायग्राम बनाओ बिना ओवरलैप वाला, जो समझ आ रहा है। 28, देखो अर्चना ने बता निकाल दिया आंसर, तुक्का लगाया, 28 आ रहा है। तो कभी भी देखो सवाल यही है, मगर कम से कम निकालने वाला तो अभी जो बता दिया ओवरलैप वाला डायग्राम बनाएंगे। और अधिक से अधिक पूछे तो देखो क्या दिया है, निखिल किधर से है, दाएं से कितना है बोलो, दाएं से 11 है। और कौन है दूसरा, रोहन, रोहन बाएं से कितना है, अधिक से अधिक निकाला तो बाएं से 12 है, क्रॉस नहीं कराएंगे, इधर ही रहने देंगे इसको। ठीक है, बाएं से 12 है कौन, रोहन। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, कितने की जगह यहाँ पर रखें, 6 की जगह रख दें, बस हो गया सवाल। बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने, अब तो ओवरलैप नहीं कर रहा है जो हम निकालेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक 12 प्लस 6 ये और फिर 11 ये, जोड़ दो सबको, 12 प्लस 6 ये प्लस 11 ये, कितना है 29, और 29 की जगह में एक कम कितने बैठेंगे, 28। ठीक है, तो कम से कम वाला है तो डायग्राम वो बनाना, अधिक से अधिक वाला है तो ये बनाना सीधा। अब डायरेक्ट पूछे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं तो दो सवाल में लिखा होगा कि ये इसके दाएं बैठा है या बाएं बैठा है, मगर इसमें ये नहीं दिया है। इसमें दिया है क्या, निखिल रोहन के दाएं बैठा है बाएं बैठा है, नहीं दिया है, इसलिए इसमें पूछा है कम से कम कितने बैठ सकते हैं या अधिक से अधिक कितने, उसमें दिया नहीं होगा कि ये इसके बाएं बैठा है दाएं बैठा है। जिसमें दिया होगा तो उसमें कभी ये नहीं पूछेगा कम से कम कितने बैठेंगे अधिक से अधिक कितने बैठेंगे। ठीक, उसमें दिया ही होगा कि इसके बाएं बैठा है, तो उसमें निकालना ही है जो है। चलो आगे बढ़े, लिखो और सवाल एक किस तरह का, दूसरा तरह का लिखो। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, बाएं से 10वीं है, जो कि दाएं छोर से जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, 17वें, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। वो देख लेना कौन है, आगे लिखो। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। हाँ, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन 32, 33, 34, 35। जैसा सवाल दिया है एक एक लाइन पढ़ के बनाते चले जाओ, तो सोचना नहीं रैंकिंग में जैसा सवाल दिया है पढ़ते जाओ बनाते चले जाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्योंकि ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला इसमें होता है, ट्रिक फार्मूला लाओगे तो सवाल ही नहीं होगा।
तैतीस, देख लो कितना है आंसर। बत्तीस। चलो देख लो, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज याद है, तुम लोग क्या बताया था? और, लेकिन, किंतु, परंतु। और, लेकिन, ये 3-4 चैप्टर में काम आती हैं ये चीजें, ब्लड रिलेशन में, बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट में, और यहाँ रैंकिंग में भी। और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये किसके लिए यूज होंगे? कौन से पर्सन के लिए? और जो की किसके लिए? जो, ठीक है, ये होंगे सेकंड पर्सन। अभी समझ आ जाएगा सेकंड पर्सन कौन सा है। तो इसको याद रखना, जो कि सेकंड के लिए, बकाया सब पहले के लिए। कुछ भी वर्ड आए, कि सवाल में लिखा है जो कि दाएं छोर से, जो कि अब कौन दाएं छोर से, तो ये तो पहले ही देखना पड़ेगा इसके पहले कौन है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड कभी लिख के आते हैं सवालों में। तो जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, बकाया कुछ भी हो, और, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी, वो सब पहले वाले के लिए। ठीक है, अभी सवाल में पढ़ो तो पता चलेगा सवाल में पहला दूसरा कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है। तो सवाल देखो क्या लिखा है। लड़कियों की पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना कौन है? पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पहले ये बनाओ, रीना किसके बाएं से? पल्लवी के बाएं से। पल्लवी को किधर रखें? अगर पल्लवी को इधर रखेंगे तो रीना देखो पल्लवी के बाएं आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? रीना पल्लवी के बाएं आ गई, मतलब ये सही है। बाएं से 10वीं है, मतलब इनके बीच कितने हैं? ये 10 की जगह है। ठीक है, ये 10 की जगह है इन दोनों के बीच। आगे क्या लिखा है? जो कि। अब आ गया देखो जो कि। अब जो कि के लिए किसको यूज करेंगे? तो देखो इसमें, अब जो पिछली वाली सवाल में लाइन लिखी, इसमें देखो सेकंड पर्सन कौन है? पल्लवी है, नहीं है? तो जो कि जगह पल्लवी को रख के पढ़ लो, आसान हो जाएगा। देखो पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, बन गया। जो कि जगह सेकंड पर्सन उसमें कौन है? पल्लवी, उसे रख के और पढ़ लो, सवाल को आ जाएगा। जो कि जगह पल्लवी रख दो, पल्लवी पढ़ लो। पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। देखो पल्लवी जो है ये दाएं छोर से कितने स्थान पर है? ये इस पॉइंट से यहां पर ये कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। ठीक है, बन गया। अब बना दो आगे क्या दिखा है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति जो वो रीना के दाएं, अब रीना का दाया इधर होगा, सीता स्वाति रीना के दाएं, रीना का दाएं इधर होगा, चौथी है तो यहां बीच में होगी कहीं ना, क्योंकि ये टोटल 10 है ना यहाँ पर। तो स्वाति यहां पर होगी कितना? ये चौथी है, मतलब यहां पर कितना गैप है? ये 4 का। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, यदि ये स्वाति जो है वो बाएं से 10वीं है, मतलब बाएं से जहां से स्टार्ट हुई थी कहानी, यदि ये जो है ये यहां से कौन सी है? ये 10वीं है, बाएं से 10वीं है, तो बताना है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। डायग्राम बन गया ये पूरा। तो इसमें ये निकालना यहां से यहां तक कुल कितनी लड़कियां हैं पंक्ति में। ठीक है, बताओ। सबसे पहले इधर, चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो। ये लिख लिया, ये नोट कर लो पॉइंट अलग। ये 3-4 चैप्टर में सब काम आते हैं ये वाली चीजें।
बस अब लोग इसी गड़बड़ कर देते तो आंसर गड़बड़ हो जाता है उनका पूरा। उन्हें यही पता होता जो यूज किसके लिए करें, तो कहानी गड़बड़ हो जाती सवालों में। तो एक नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में इसका यूज है, ब्लड डोनेशन में इसका यूज है, और इसमें तो वही क्रम व्यवस्था में। हो गया, चलो अब देखो इसमें कितने व्यक्ति हैं, मतलब यहां से यहां तक देखना है। बताओ यहां से ये यहां तक कितने, यहां से यहां तक 17 की जगह हो गई। और इधर ये अगर ये देखें हम ये वाली, तो ये कितने की जगह है बोलो, ये वाली जगह कितने की है, 10 की। हमें ये वाली और पता करनी है, ये वाली मतलब यहां से ये वाली, ये तो पता करनी है। ये यहां से यहां 10 की है, 4 की इतनी हो गई है, तो ये कितने की बची है, 6 की हो गई ये जगह। मतलब पूरा मिल गया यहाँ पर, कितने जगह सब मिल गई पूरी। तो 10 6 16 और 17 33 अरे 16 तो नहीं 32, 33 होगा नहीं, 16 16 32 33। तो 33 की जगह है, कितने बैठेंगे, 32 लोग। क्योंकि डायग्राम में हमेशा हम रैंक बनाते हैं, स्थान उनका, ठीक है, वहां व्यक्ति नहीं बैठाते हैं, स्थान बनाते हैं डायग्राम में हमेशा। सवाल आसान है, सवाल रैंकिंग कठिन नहीं होते हैं बस। बोलो कराएं आगे और, अभी नहीं, उतारने में इतना टाइम लोगे, देखो उतार लो पहले तुम आराम से, ठीक है, निश्चिंत हो गए। बोले रुक जाए, कहो तो चुप बैठे रहेंगे, हमें क्या है, 1 घंटे, ठीक है। लिखो एक पंक्ति में टीना एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, बाएं छोर से 15वीं है। आगे लिखो रजनी, हाँ रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। लिख लिया, लिख लिया नहीं, आगे लिखो रजनी टीना के दाएं है, रजनी टीना के दाएं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं, तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं। तब उनके बीच 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 33 34 35 36 हो गया, देख लो। 33 पिछले वाले का था, वो 32 था पिछले वाले का, 33 में
तो इसका 33 हो जाएगा। मुझे पिछले वाले का आंसर 32 तो इसका 33, अगले वाले का 34। तो एग्जाम में तो इतने ऑप्शन भी नहीं होते, 4 होते हैं। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे कौन सा होगा? ऑप्शन और बताए, ऑप्शन दूसरे वाले बताए। 33, 34, 35, 36 लोग बढ़ गए। और मेरी ये शर्ट इतनी ढीली हो गई, मुझे पहनते ही बेकार लगता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय ये शर्ट ऐसी थी ना, एकदम फिटिंग थी पूरी। 4-6 दिन से फीवर आ रहा है और हालत खराब हो गई है। हो गया ये आंसर है 34। आया किसी का? बताया था, आया नहीं, बताया था। ये 80 में 80 करके आया, मगर इन्हें रिजल्ट नहीं देखा अपना जीडी का। देख लो, जीडी का रिजल्ट नहीं देखा, 80 में 80 करके आए हैं। ठीक है, देख लो रिजल्ट, क्या अब तक किस्मत लड़ गई हो। ठीक है, और बिना तैयारी के। चलो देखो सवाल, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। बाएं छोर से, बाएं इधर से लगाएंगे, बाएं से कितनी है? 15वीं। कौन है? T4 टीना। आगे क्या है? रजनी दाएं छोर से 16वीं है। और ठीक इसके आगे और पढ़ लो क्या लिखा है, रजनी टीना के दाएं है। मतलब रजनी होना चाहिए टीना के दाएं, मतलब रजनी किधर रहेगी? इधर ही रहेगी। और रजनी है दाएं से कितने स्थान पर? दाएं से 16वें स्थान पर। रजनी दाएं से कितने स्थान पर है? 16वें स्थान पर, ताकि हमें दूसरा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि ठीक उसके आगे वाली लाइन पढ़ लोगे तो दूसरा डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ओवरलैप वाला। ठीक है, अब उसमें लिखा है रजनी टीना के दाएं है, तो रजनी टीना के दाएं है, सही है। आगे क्या है? जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। अब ये अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसक गई, इसका बायां कौन सा? इधर वाला। अपने आप को माना करो, यहाँ पर बैठो तो बाएं इधर होगा, तो 5 स्थान बाएं खिसकती, मतलब यहां से कहाँ आ जाएगी? मतलब यहां पर आ जाती है कहीं पर, यहाँ पर। टीना इधर से खिसक के यहाँ पर आगे T1 कर लो, या T' लगा लो, मतलब स्थान परिवर्तन करके। ठीक है, अब आगे क्या है? तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। जब ये खिसक के यहां आती है तब इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं? इन दोनों के, रजनी और टीना के बीच में, उनके बीच में, इन दोनों के बीच में बात हो रही है। तब उनके बीच में 8 लड़कियां। 8 लड़कियां मतलब जगह कितने की? 9 की जगह। ठीक है, यहाँ तो रैंक रखते हैं, स्थान रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8 लड़कियां, जगह कितने की? 9 की। डायग्राम बन के तैयार हो गया है। ठीक है, आंसर बता दो। बन गया डायग्राम? कुछ और इस सवाल में? रैंकिंग बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, एकदम जो दिया करते जाओ, सवाल आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ से इस शो तक निकालना है कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, चलो निकाल लो। कैसे निकालोगे? यहाँ से निकालना है कहाँ तक? यहाँ तक। बताओ, यहाँ से ये कितने? 16। यहाँ से ये 16, और ये पूरा यहाँ तक ले लो 9। ये पूरा 9 ले लो। हमें ये वाला और पता करना है, ये वाला। अब देखो ये यहाँ तक, देखो ये 15 में 5 कम, ये कितने बचेंगे? ये 10। कहीं से भी, इधर से बनाओ, कहीं से भी बना लो। ठीक है, ठीक है, तो कितना? 16 9 25 और 10 35। 35 की जगह कितने बैठेंगे? एक कम, 34। ठीक है, क्या हुआ? को बढ़ा दे। स्टार्ट ही करेंगे मेमोरी पेज, आज से स्टार्ट किया। आज से स्टार्ट ही करेंगे। दिन हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं है। ठीक है, हमारे लिए इस समय कोई दिन बढ़िया नहीं चल रहा है।
कल भगवान जी की पूजा करके आए, फिर भी भगवान कल भी दिन सही नहीं था हमारा। ठीक है। अरे वो चोट वगैरह लग रही है काफी मेरे। क्या सुख शांति तो घर में हमारे रहती है। खुला खुला घर है, वातावरण एकदम स्वच्छ है, तो सुख शांति रहती है। ठीक है। हमारे यहाँ भूल मंडिया कोई वो नहीं। हम जब उसमें हम उस बाग में रहते हैं जहाँ पहले वो घूमते थे, होते नहीं रात में घूमते हैं जो सैतना वगैरह। ठीक है। और वहाँ हम रहते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है। कुछ नहीं दिखता है वहाँ दूर दूर तक। ठीक है। जब से हम आते हैं। हो गया, ये नोट हो गया। चलो एक सवाल इसका और करो फिर। नहीं, हमारे यहाँ नहीं मरते कोई। तुम्हारे फूफा जी जो इनके फूफा जी जरूर हैं जो दारू पी के घूमते रहते हैं पूरे। वो तो कहते हैं ऐसे, मतलब कहते हैं ऐसे, इनके फूफा जी कहते हैं ऐसे। अब वो सुल्पा नहीं, क्वार्टर सुबह सबसे पहले क्वार्टर लगी होगी सबके। बताइए इस इधर तरफ ज्यादा, उनकी तरफ ज्यादा है कुछ पीने वाले। सुबह ही नाश्ता में क्वार्टर चलता है उनका, चाय वगैरह दूर है इधर के लोगों का। हाँ इधर जो किसान लोग हैं, किसान दो, एक खरिया किसान है, एक पतरिया किसान है हमारे गांव में। ठीक है। जो भी होगा। ठीक है। तो जो खरिया किसान है उन लोगों ने जमीन ज्यादा बेची है, तो वो नाश्ता, ठीक है, वो पीते रहते हैं। तो यही थी जाए कहाँ वीडियो। तो यदि अतुल यह पाता है कि लड़कों की पंक्ति में बहे, अतुल यह पाता है कि लड़कों की पंक्ति में बहे, दाएं छोर से 12वां है। ऐसे होता सवाल कि लड़कियों की पंक्ति में वह अकेला है। वो बिहार की घटना देखी नहीं देखी अभी जल्दी में। उस बेचारे का पूरा लड़कियों का उसमें सेंटर पड़ा था, उस लड़के का अकेला पड़ा था, चक्कर खा के गिर पड़ा वहीं पर। भर्ती था अस्पताल में। मतलब वो गलती से उसका सेंटर लड़की वाले स्कूल पहुंच गया। पूरा वो कह रहा चार तरफ लड़कियां, वो बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी मम्मी बता रही थी, पता इतने कमजोर होते। चलो लिखो कि लड़कों की पंक्ति में वह दाएं से 12वां है, 12वां और बाएं से 4वां, दाएं से 12वां और बाएं से 4वां। 4 आगे बा बना दो। आगे लिखो कॉमा लगा के उसी में। पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए? पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए जिससे पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? सवाल देख रहे हो क्या है? पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए जिससे पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? बना लोगे? सवाल शायद दिमाग का काम है, इस सवाल में कुछ नहीं है, क्योंकि पंक्ति में 28 लड़के दे दिए इसने। पंक्ति में टोटल बैठे 28 लड़के हैं, मगर इसमें अतुल का स्थान दाएं से 12वां और बाएं से 4था है, तो इसमें कितने और जोड़े ताकि 28 हो जाए टोटल? 12 नहीं, थोड़ा देखो उसमें जगह होती है, और देखते कितने जोड़े, लड़के कितने जोड़े हैं वही देखना है हमें। 12, 13, 14, 15, 13 होंगे। ठीक है, 13 होंगे। क्या हुआ समझ नहीं आया? अतुल का देखो, अतुल का दिया है, अतुल का ही तो है। अतुल का दाएं से स्थान दिया है, बाएं से दिया है, तो पहले देख लो अतुल का दाएं बाएं से स्थान दिया तो कितने व्यक्ति बनना है बताओ। अतुल का दाएं से कितना है?
11वां है, 12वां है, और बाएं से कितना है चौथा, -1, 12 4 16 -1 कितना। अगर अगर अतुल का ये माना है तो कितने व्यक्ति हैं, 15 है टोटल, मतलब पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं 28, तो इसमें कितने और ऐड करते हैं 13। सवाल ये पहले टाइप का जो फार्मूला था वो लगा इसमें, टाइप 1 का बेसिक वाला जो कल वाली क्लास में था। लेफ्ट दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 टोटल पर्सन निकालने के लिए, ठीक है। मेमोरी बैच वाले बच्चे रुके रहे, बकाया जिसे जाना हो वो जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा करो। क्या